तो दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये वाला वीडियो आज के दिन मॉर्निंग में जब मार्केट लाइव था 11:30 को, तब मैंने पब्लिश किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा दिख रहा है, तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। आज की तारीख भी आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है 6 अगस्त 2025। इस बात को आप याद रखें। हो सकता है ये वाला वीडियो आप 6 अगस्त के बाद कभी तो देख रहे होंगे। तो देखिए, मार्केट में एक बहुत ही बड़ी डिटेल आज के दिन आते हुए हमको देखने को मिली है। पूरा का पूरा डेटा आज आ चुका है। हालांकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कल भी मार्केट में आई थी, लेकिन आज पूरा का पूरा प्रॉपर ऑफिशियल डेटा आ चुका है। और इन पर्टिकुलर डेटा को अगर आप स्टडी करोगे, कौन से कंपनीज को फायदा होगा, कौन से शेयर्स को फायदा होगा, ये भी अभी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे बड़ा खबर क्या देखने को मिलेगा, डिफेंस का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट का अप्रूवल दोस्तों यहां पर मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल चुका है, जिसका वैल्यू अराउंड निकल कर आ रहा है 67,000 करोड़ के करीब का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो अपने आप में ये कितना बड़ा डिफेंस कनेक्टेड या डिफेंस का प्रोजेक्ट अप्रूवल में आपको देखने को मिल चुका है, मतलब अप्रूव हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहां पर ऑन 5 अगस्त 2025, मतलब यहाँ पर कल की तारीख की बात हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, ये न्यूज़ कल थोड़ी सी आई थी, आज पूरा का पूरा डेटा सामने आ चुका है और कौन से कंपनी को फायदा होगा वो पर्टिकुलर चीज़ें भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑन 5 अगस्त 2025 इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हम डैक के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन्होंने अप्रूव कर दिया है डिफेंस का प्रोजेक्ट जिसका वर्थ अराउंड 67,000 करोड़ का था। अब इस पर्टिकुलर खबर को एकदम अच्छे से अगर हम देखें और समझें तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स है ये किसके लिए, ये प्रोजेक्ट्स है हमारे देश के लिए और उसमें फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पीछे का मेन आइडियोलॉजी क्या था, मेन गोल क्या था, तो आप देख सकते हो। द गोल इज टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस फोर्सेस, मतलब इंडिया के जो अलग अलग फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस है, उनको मॉडर्नाइज तरीके से अपडेट करना, अपग्रेड करना, आगे लेकर जाना और इनको मजबूती प्रदान करना। ये इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का गोल, इसके पीछे का कारण आपको देखने को मिलेगा इस अप्रूवल के पीछे का, जो बहुत ही बड़े लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। तो अब बात वही निकल कर आती है, प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी इसका फायदा किस किसको होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी को इसका कैसे एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा, तो ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, थर्मल इमेजर नाइट साइट्स, ये पर्टिकुलर एक जो व्हीकल है फॉर इन्फेंट्री व्हीकल, इसके लिए आपको देखने को मिलेगा थर्मल इमेजर नाइट स्लाइड्स, ये पर्टिकुलर साइट्स, ये पर्टिकुलर इन्फेंट्री जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ये होता हुआ नजर आएगा। अब इसके लिए सोल्जर्स को बहुत सारी मदद मिलेगी, रातों को बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, खासकर एनिमीज के लिए, दुश्मनों को। तो ये पर्टिकुलर ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश के जो सैनिक है, जो सोल्जर्स है, रात के अंधेरे में ट्रैक करना दुश्मन को, ये बहुत ही बड़ी मदद यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में हमारे मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इसका फायदा हो सकता है। अब देखिए, इस लिस्ट में ना बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी होंगे जो अब तक मार्केट में लिस्ट हुए नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, भविष्य में कभी ना कभी होते हुए हमको नजर आएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। तो मैं आपको वो कंपनियां बताऊंगा जो मार्केट में लिस्ट भी है, वो कंपनी के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे जो मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो ये जो पहला हमने पॉइंट देखा, उसमें कौन सी कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, उसमें नाम आ रहा है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल इस कंपनी का, जो ऑलरेडी ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है। ऐसा नहीं कि इनको अब सोचना होगा कैसे बनाए, ये पहले से इस काम में मौजूद है। तो इनको कोई बहुत बड़ा यहाँ पर अलग R&D करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले से ही ये वाला टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ का फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन नेवी को कैसा इसका फायदा होगा और इसका फायदा इनको होने के अलावा कौन से कंपनियों को और अच्छे से इसका एक बोल सकते हो एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पैक्ट ऑटोमेशन सरफेस क्राफ्ट, ये इंडियन नेवी के लिए जो होता है उसमें अभी कुछ चेंजेस होंगे, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें होगी ये सारी इसमें अब मेंशन की है। स्मॉल अनमैन्ड बोट्स फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस, छोटी सी अनमैन्ड जो बोट्स होगी वो पेट्रोलिंग करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए काम करेगी। ये पर्टिकुलर चीज़ इंडियन नेवी के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसका फायदा किसको होगा, सागर डिफेंस नाम की जो एक प्राइवेट कंपनी उसको होगा। आई थिंक ये कंपनी अब तक मार्केट में लिस्ट नहीं, लेकिन आप भी फिर भी ध्यान रखो। आई थिंक इसका नाम मैंने कुछ ही दिनों पहले अनलिस्टेड प्राइस में देखा था, अनलिस्टेड मार्केट में देखा था। तो इस चीज़ का फायदा सागर डिफेंस नाम की कंपनी को होगा। अब देखिए, बहुत ही फेमस मिसाइल जिसके लिए अभी बहुत लोगों की लाइन लगी है, ओवरऑल अगर
ग्लोबल मार्केट की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल का सिस्टम का अपग्रेडेशन के ऊपर दोस्तों बात निकल कर आ रहा है। न्यू फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स फॉर नेवी शिप्स के लिए नए नए फायर कंट्रोल के सिस्टम और लॉन्चर्स का दोस्तों यहाँ पर काम होगा। ये काम किस कैटेगरी के अंडर होगा? जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका जो सिस्टम है उसका अपग्रेडेशन करने के अंडर ये काम होगा। तो इसके वजह से किसको बेनिफिट मिलेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो लार्सन एंड टुब्रो LNT इस कंपनी को फायदा होगा, ये स्टॉक तो मार्केट में लिस्टेड है ही। उसके अलावा गोदरेज एरोस्पेस इस कंपनी को भी इसका फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। फिर से आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो बैरक 1 मिसाइल सिस्टम का भी अपग्रेडेशन दोस्तों यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। प्रोटेक्ट शिप्स फ्रॉम एनिमी मिसाइल, इसका काम क्या है? अपने जो जहाज है, जो मतलब बड़े बड़े जहाज जो होते हैं समंदर में, शिप्स जो होते हैं, उनको एनिमी का जो मिसाइल है, दुश्मनों के जो मिसाइल्स है उसको प्रोटेक्ट करना, ये पर्टिकुलर काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैरक 1 मिसाइल सिस्टम का, जो उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। और इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जो शामिल होगी इस काम में? तो बेल ये वाला स्टॉक भी मार्केट में लिस्टेड है, भारत डायनेमिक्स ये वाला स्टॉक भी मार्केट में लिस्टेड है, और एक और कंपनी है अदानी डिफेंस, लेकिन ये अभी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एक फोकस बनाकर रखने का ट्राई कर सकते हो। अभी और भी डेटा हमको आगे देखना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, अब इंडियन एयरफोर्स को कैसा फायदा होगा? तो माउंटेन रडार के ऊपर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम होगा, जो डिटेक्ट करेगा बहुत सारे अलग अलग एनिमी के, मतलब दुश्मन के जो मूवमेंट्स है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात, ऑब्वियस सी बात है, मान के चलेंगे। अब इसके चलते कौन से कंपनी को फायदा होगा? तो एस्ट्रा माइक्रोवेव कंपनी को फायदा होगा, बेल इस कंपनी को फायदा होगा। एक बात अगर आप नोट करोगे तो बेल कंपनी का नाम बहुत बार आता हुआ आपको देखने को मिला है, और मैंने भी पहले भी कई बार बोला है, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ PSU होने के कारण बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इतना कुछ खास मानते नहीं है। लेकिन बेल डिफेंस में भी काम करती है और नॉन डिफेंस में भी काम करती है, तो ऐसे कंपनी को तो कभी भी हल्के में लेने की गलती मत करो। पहले भी कई बार मैंने बोल के रखा है, और अब देख सकते हो उस रिपोर्ट में बेल का नाम बार बार हर एक चीज में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब मान के चलो ये जो 67,000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला है, उसमें बहुत ही बड़ा बम्पर फायदा बेल इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में होता हुआ हमको नजर आ सकता है। और रीज़न एकदम सिंपल है, बहुत सारी चीज़ों में बेल का ही इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हो सक्षम एंड स्पाइडर सिस्टम का भी अपग्रेडेशन दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा, टू बी इंटीग्रेटेड विद इंडियाज एयर डिफेंस कमांड सिस्टम। इंडिया का जो एयर डिफेंस का कमांड सिस्टम है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और फिर से एक बार किसको बेनिफिट होगा? बेल इस कंपनी को दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो देख लो, आप खुद अभी समझ सकते हो, समझदार को इशारा काफ़ी है। मेल ड्रोन्स की बात करें, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, ये इसका फुल फॉर्म है, मतलब मेल, वरना कुछ लोग कुछ और ही समझेंगे, मेल और फीमेल में पहुंच जाएंगे, तो मेल फीमेल का कुछ कनेक्शन नहीं है। मेल ड्रोन का फुल फॉर्म क्या है? मेल में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कैन फ्लाई एट मीडियम हाइट, और माफ कीजिएगा, कैन फ्लाई एट मीडियम हाइट फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर सर्वेलेंस, मतलब मीडियम हाइट पे काफ़ी ज़्यादा घंटों के लिए सर्वेलेंस करने के लिए ये ड्रोन फ्लाई कर सकती है। इसके वजह से इन ड्रोन्स का एक महत्व है, और इन ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनियां जो भी इसका मेंटेनेंस करेगी, जो भी कुछ होगा इससे कनेक्टेड जो कंपनियां होगी जिनको बेनिफिट होगा, उसमें नाम किसका किसका है? अदानी डिफेंस है, टाटा एडवांस सिस्टम है, फिर से एक और बार बेल का नाम आपको नजर आएगा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी नाम नजर आएगा। बहुत लोग सोचते होंगे अरे HL का नाम क्यों नहीं आ रहा है, HL का नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो ये लो, HL का नाम भी यहाँ पर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मेंटेनेंस किया जाएगा। रशिया मेड सिस्टम नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस, तो ये रशिया मेड सिस्टम जो है इसको रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरत होता है। तो S-400 आपको पता होगा अभी जो इंडिया ने रिटेलिएट किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो इसी S-400 की वजह से बहुत बड़ा फायदा हमको, हमारे कंट्री को होता हुआ नजर आया। तो इस पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए भी कुछ कुछ कंपनी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक और बार बेल का नाम नजर आएगा, भारत डायनेमिक्स का नाम भी आई थिंक 2 या 3 बार अभी आ चुका है, और उसके अलावा कुछ और प्राइवेट कंपनी जिसका नाम अभी यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होता हुआ देखने को मिलने वाला है या मिल सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें अभी जो मेन मुद्दा था इस पर्टिकुलर वीडियो का, ये रिपोर्ट के कवर करना, वो मैंने अभी यहाँ पर आपको कवर करके बोला है। लेकिन अभी डिफेंस स्टॉक की बात करें, अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से परफॉर्म किया है। निफ्टी इंडिया का जो डिफेंस का इंडेक्स है, मैं निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। निफ्टी इंडिया का जो डिफेंस का इंडेक्स है वो 11% की गिरावट में है पिछले एक महीने में, या लास्ट मंथ आप बोल सकते हो, एक महीने में बोल सकते हो, 11% की गिरावट में आपको नजर आएगा।
और इस इंडेक्स के कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे बेल की बात करें ये 8% गिरा है, भारत डायनामिक्स 18% गिरा है। मतलब अभी इनका स्टॉक्स का मूड कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी इतना बड़ा अप्रूवल का प्रोजेक्ट मिलने के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हो नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यू अप्रूवल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस माइट रिटर्न एंड दिस स्टॉक कुड परफॉर्म बेटर। मतलब अभी जितने भी स्टॉक के नाम लिए उसमें से कुछ अनलिस्टेड है, कुछ लिस्टेड है हमारे मार्केट में, तो जो लिस्टेड है उसमें कहीं ना मोमेंटम पिकअप कर सकता है आने वाले समय में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो इन द एंड फाइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए या मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए इस वीडियो से क्या टेक अवे है, कहीं ना कहीं अगर आप प्लान कर रहे हो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का कुछ स्टॉक्स में, तो ये बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव सिग्नल, एक गुड सिग्नल माना जाएगा। और बहुत सारी कंपनियां जिनके ऊपर फोकस अगर आपको करना है अनलिस्टेड और लिस्टेड में, तो बेल हो गया, भारत डायनामिक्स हो गया, अदानी डिफेंस हो गया, एचएल हो गया, एलएनटी हो गया, गोदरेज एरोस्पेस हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, सागर डिफेंस हो गया या एस्ट्रो माइक्रोवेव हो गया। इन कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या अप्रूवल का फायदा काफी बड़े लेवल पे होता हुआ नजर आएगा, जिसमें बेल का नाम कई बार हमको देखने को मिला है, भारत डायनामिक्स का नाम भी इन बीच में 2-3 बार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहिए तो इन सारे स्टॉक के ऊपर अपनी एक नजर रखने की कोशिश चाहिए तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।